सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज हम ऐसे एक मैटर को लेके आ गए हैं जो हमारे घर में बरकत देता है, हमें सोचने की शक्ति देता है और उसके साथ साथ हमारे घर में सुख और शांति का अनुभव होता है। प्रॉस्पेरिटी, गुड लक और मनी, पैसा, ये सब हमारे घर में निरंतर बना रहता है और आपसी जो लोगों का बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छी बनी रहती है। ये 5 चीज़ें हम अपने घर में रहती है, लेकिन हम उस पर ये ध्यान नहीं देते कि इसको हमको कंटिन्यू रखना है, उसे ख़त्म कभी नहीं होने देना चाहिए। कि हमारे घर में हम ये ना कहें कि भाई ये ख़त्म हो गया, अब हमको ये लेके आना है। वो जब बहुत सारा, यानी आज अगर आप उपयोग कर रहे हैं और 10 दिन का भी बचा हुआ है, तब भी आप ला के उसे रख लें, भर के रखें, यानी उसको कम ना होने दें। सबसे पहला है घी। घर में जो शुद्ध घी होता है गाय का, वो कभी भी हमारे किचन से कम नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि जो शुद्ध घी होता है, जैसे हमारे अपने घरों में हम लोग रखते हैं कि घी का पात्र है जिससे रोज निकाल के रोटियों के ऊपर में घी लगाया जाता है, तो वो पात्र भी भरा रहता है और उसमें जिससे डाला जाता है वो पात्र को भी हमेशा, घी का एक पात्र ही ऐसा होता है जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि ये पात्र को आप भले साल में एक बार धोइए, साफ करिए, पर भरे रहना चाहिए, ये कभी खा लें। ऐसा ना करें कि हर 2-4 दिन में उसको पूरा साफ कर दिया फिर धोने मांजने दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा सफाई करने की घी के पात्र की ज़रूरत नहीं है। आप घी का पात्र रखें, साल भर आप उसको ऊपर से, कपड़े से अगर ज़्यादा लगता है आपको, ऊपर से ही डस्ट थोड़ी बैठी, क्योंकि वो ढक के रखा है तो अंदर तो गंदगी जाएगी नहीं। ऊपर वाला भाग जो गंदा हो जाता है, जो डस्ट वगैरह कहीं से भी आ जाती है, गीला कपड़ा करके आप उसे ऊपर से ऐसे ही हाथ करके पोंछ दें। घी तो अंदर से प्योर है, अंदर का बर्तन भी बिल्कुल साफ़ है, इसलिए उससे आपको कोई समस्या होगी नहीं। तो हमारे घर में एक घी का जो पात्र होता है, ये सदा भरे रहना चाहिए। अगर आपके घर में घी का पात्र सदा भरा रहेगा तो बृहस्पति, घर में जो बृहस्पति है वो स्ट्रांग होगा, शुक्र स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रहों का बॉन्डिंग इस चीज़ में है। शुक्र की भी बॉन्डिंग इसके अंदर में होती है। तो हमारे घर में संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में हमेशा बनी रहेगी और हमको उससे मेंटेन ही रखना चाहिए। ऐसा कि नहीं भाई साहब ये हमेशा भरा रहे, ऐसा हमारे मन में विचार रहना चाहिए। तो मैं आज आपको 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चावल। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा चावल, अगर आपको 1 मंथ में मान लीजिए 10 kg राइस लग रहा है, 10 किलो चावल लग रहा है, तो आपके घर में कम से कम 1 बोरा राइस रहना चाहिए। 50 किलो 60 किलो का चावल आपके घर में बना रहना चाहिए। अगर उसमें से 10, 20, 30 आधा भी होने लगा तो आपको तुरंत दूसरा आधा ले आना चाहिए और पुराना वाला जो है उसको आप उपयोग करते रहे, नया ला के आप रख दीजिए। तो चावल जो है, अब देखिए मैंने चंद्रमा के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है और ये वाला जो डायलॉग है कई वीडियो में कहा है कि चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक है। जब तक हमारे मन के अंदर से हम, क्योंकि खुश होना, प्रसन्न रहना, कोई भी व्यक्ति को जब आप मन से अंदर से खुद प्रसन्न रहेंगे तभी आपके चारों ओर के बाद, जब आपका परिवार खुश रहेगा तो आपके चारों ओर के सब तरफ की जो चीज़ें हैं वो अपने आप प्रसन्नता आपके अंदर आती है। इसलिए घर में कभी चावल की कमी ना होने पाए। चावल हमेशा भरा रहना चाहिए और भले ही उसके अंदर एक छोटा सा, इतना सा टुकड़ा डालें, एक कोई कपड़े में बांधने की ना निकले, उसमें एक छोटा सा चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा बांध के उस चावल के अंदर डाल दें। एक सिक्का डाल दें, लिख कपड़े में बांध दें उसे, सफ़ेद रंग के कपड़े में, और अपने चावल के अंदर में डाल के हमेशा रखें। तो ये स्टॉक हमारे घर से कभी कम नहीं होना चाहिए। मित्रों, घी का हमने आपको बताया कि जिससे हमारे परिवार में बॉन्डिंग अच्छी रहती है, एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे के केयर करते हैं लोग। और ऐसा नहीं है कि घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, तो बच्चे
अलग हट के खड़े हुए हैं। हमने ऐसे ऐसे भी अभी देखे हैं घर कि उनके घर में उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, लेकिन उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बाहर के लोग, जो उनका रिलेशन था, वो लोग आके हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप अपने घर में, हमारे घर में जीवित जो हमारे माँ हैं और हमारे पिता हैं, ये सूर्य और चंद्र का प्रतीक हैं, इसका ध्यान रखें। बृहस्पति सूर्य चंद्र का ये प्रतीक होते हैं। तो मित्रों, हमारे को अपने घर में हमेशा चावल भर के रखना चाहिए, जिससे चंद्रमा हमारा अच्छा होगा। जब हमारा मन खुश होगा, हमारे दिमाग के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और जब आप चावल भर के घर में रखते हैं अधिक मात्रा में, तो आपका राहु के ऊपर में उसका प्रभाव होता है। राहु भी उपद्रव नहीं मचाता, शांत रहता है। तो जिससे विचार जो हैं, अगर आपके एन आइडिया कैन मेक चेंज योर लाइफ, जैसे उसका डायलॉग है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक फ़ोन वालों का डायलॉग है। तो वो आइडियाज़ आपके मन में जब अच्छे आएंगे तो ज़रूर आपके लाइफ में भी चेंज आएगा। जब आप खुश रहेंगे तो आपकी ओर आकर्षित क्या होगा? प्रसन्नता, खुशी, संपन्नता, यही आपकी ओर आकर्षित होने वाली है। मित्रों, जो तीसरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे घर में, हल्दी। हल्दी, हाँ, ज़्यादातर आजकल लोग घरों में हल्दी घर में पीसी नहीं जाती, तो वो मार्केट से पिसी हुई हल्दी ही ले आते हैं। लेकिन आपको खड़ी हल्दी, घर के एक डब्बे के अंदर में खड़ी हल्दी भर के बहुत सारी रखें। और एक चीज़ रखें कि उस खड़ी हल्दी के अंदर में थोड़ी सी लौंग डाल के रखें, जिसमें कई लोगों का ये वो रहता है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली कई लोगों को बताए तो वो कहते हैं कि कुछ दिन में उसमें घुन लग जाता है, छेद हो जाता है। तो हम क्या करें? तो उसके अंदर थोड़ी सी लौंग डाल दें। हल्दी का डब्बा भरा, सैगी हल्दी हमेशा आपके रूम में भरी हुई रखे रहनी चाहिए और वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति, अगर खड़ी हल्दी आपके घर में रहेगी तो संपन्नता, बृहस्पति जो हैं वो आपको मनोबल आपका बढ़ा के रखेंगे, आपका सम्मान घर में बढ़ा रहेगा, आपकी संपत्ति भी बढ़िया बढ़ने लग जाएगी, लोगों के रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। चंद्र आपने अच्छा कर लिया, बृहस्पति आपने अच्छा कर दिया। ये दो चीज़ें अगर आपके घर में बनी रहेंगी तो धीरे धीरे देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आने लगा। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बने रहें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है चीज़ है कपूर। हमारे घर में कभी कपूर नहीं ख़त्म होना चाहिए। जो छोटी डिब्बियों में आजकल कपूर आ रहा है, वो जो छोटी छोटी टिक्की वाला कपूर आता है, वह कपूर नहीं लेना है आपको। जो भीमसेनी कपूर जिसको बोलते हैं, बरास कपूर बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थर के रूप में, ऐसे डिल्ले बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में आता है, जिससे दवाएं बनाई जा सकती हैं, खाया जा सकता है। खाना नहीं है उसे, ऐसा ना खाएं, क्योंकि वो दवाइयों के कॉम्बिनेशन, नहीं तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कपूर को खाना नहीं है, लेकिन कपूर को घर में भरपूर मात्रा में रखना है। आपको अगर रोज़ थोड़े से पूजा के बाद में, जब आप भगवान की आरती करते हैं तो आखिरी में कपूर गौरम करते हैं, तो ज़रूर कपूर घर में ज़रूर जलाएं। मित्रों, ये 5 चीज़ें हमारे घर में ज़रूर से बनी रहनी चाहिए और भरपूर मात्रा में रहनी चाहिए। अगर आपको माह का 100 ग्राम कपूर भी लग रहा है तो आपके घर में 500 ग्राम, 1 किलो कपूर घर में भरा हुआ रहना चाहिए। कपूर की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और कपूर की जब आपके घर में रहेगा तो भगवान शिव की आपके ऊपर में विशेष अनुकंपा रहेगी। भगवान शिव, भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कपूर के, हमने इसके पहले भी बहुत सारे प्रयोग आपको बताए हैं कि रोज़ रात के समय किचन बंद करने वाला जो हमने प्रयोग बताया था, उसमें आप जाके वीडियोस में आप देखें कि किचन में हमको क्या चीज़, क्योंकि किचन के प्रयोगों में अगर ये चीज़ें हम ठीक कर लेते हैं तो हमारे घर का जो अग्नेय कोण है, अग्नेय कोण हमारे घर में लक्ष्मी को लेकर ना, क्योंकि लक्ष्मी की जो दिशा है हमारे वास्तु में वो अग्नेय कोण है। अग्नेय कोण में अगर हम अपना ठीक रखेंगे
तो हमारे घर में लक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो चली आएंगी, अग्नि कोण से आती हैं। वास्तु में लिक्विड मनी जो है, तरल पैसा, हमारे पूर्व से और हमारे वायव्य कोण से हमारे घर में आता है। अगर हमको स्थिर धन बढ़ाना है अपना, तो हमको नैऋत्य कोण से हमारे घर में आता है। और मित्रों, अगर हमारे को अपना रिलेशन ठीक करना है तो हमारे पूर्व दिशा से हमारे घर में आता है। तो कपूर हमारे घर में जरूर बनना। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप करके ना देखें। और जिन भी भाई लोगों ने, बहुत बड़ा वर्ग है कि वो वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से भाई साहब आपका एक आना, एक रुपया भी नहीं लग रहा है, एक 5 पैसा भी नहीं लग रहा है, कुछ खर्च नहीं होता आपका। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा के उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि जब हम अपने ही धर्म की चीज़ों को जानते हैं, अब बहुत छोटी चीज़ जो हम खरीदते हैं, रखते हैं अपने घरों में, लेकिन उसको कैसे रखना है और कितनी मात्रा में रखना है, अगर ये हम सुधार लें मात्र, तो सोचें कि हमारे घर में कितनी सारी चीज़ें अपने आप घटने लगेगी, अच्छा होने लगेगा। केवल इतनी सी चीज़ हम नहीं कर पाते और उससे हम परेशान होते रहते हैं। बहुत सारी बुराई हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो एक चीज़ है, हम कहते हैं पानी, जल, हमारे घर में पानी जो है, जल है, वो भरा रहना चाहिए। अब बहुत सारे हमारे भाई लोग कहेंगे पानी, अरे वो तो हमारे घर में भरा रहता है, ऊपर में और है टैंक बना हुआ है। भाई साहब, बिल्कुल हमेशा हमारी टंकी भरी रहती है। उस पानी की बात नहीं हो रही है। हमारे को एक कलश जो है वो हमारे ईशान कोण में रखा रहना चाहिए। और ईशान कोण में रख के जो भगवान के पास का जो देव स्थान, जहाँ पूजा स्थान ईशान कोण में है, वहाँ पे एक कलश पानी का भर के रखे रहें और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। ये रखे ही रहना चाहिए हमेशा। और दूसरा जो है हमारा किचन के अंदर में आजकल एक सबसे बुरी जो चीज़ आ गई है वो है आरओ। जो सबसे बुरी चीज़ लोगों ने घर में लगाया है, फिल्टर आरओ लगा रखा है। तो आरओ हमको अपने घर में, आरओ नहीं है वो, हमारे घर में बीमारी की एक मशीन हमने लगा ली है। आरओ ना लगाएं, कॉमन पानी जो है। और आरओ के लिए उन्होंने कर दिया कि डायरेक्ट उन्होंने नल चालू करा, वहीं से निकाल लिया। उस पर एक छोटा सा टैंक बना हुआ है, प्लास्टिक, एक तो प्लास्टिक है। और कई लोग बोलते हैं भैया ये तो तांबा है, और उसके अंदर से हमने निकाला और पानी पी लिया। दरअसल हमारी जो पुरानी जो परंपराएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जिससे जनमानस में कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पहली परंपराएं जो सनातन धर्म की हैं वो हैं कि भाई साहब कि सुबह उठ के घर की स्त्रियां स्नान करने के बाद नहा धो के कलश में पानी भर के किचन में रखती थी। एक गुंड में, तांबे की हो, स्टील की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, कोई भी हो, एक गुंड रखी जाती थी। आजकल तो विवाह शादी होती है तो लड़कियों को गुंड तक नहीं दी जाती है। एक पात्र जिसमें पानी भर के रखा जा सके, जनरली हिंदी में तो गुंड ही कहते हैं उसे, उसको भर के जरूर रखना चाहिए हमारे को अपने किचन के अंदर में। अग्नेय कोण में ना रखें, किचन के अग्नेय, बिल्कुल अग्नेय कोण में ना रखें, लेकिन कहीं ना कहीं किचन में उसे जरूर रखें। किचन के ईशान कोण में आप रख लीजिए पानी, एक तिपाही जो रहती है उसके ऊपर, ऊपर स्थान में। और जो घर का पानी है ये किसी को छूने ना दें, बाहर के किसी व्यक्ति को टच ना करने दें। जब भी पानी आपको लगता है तो आप खुद निकालें, क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि जो पानी होता है ये दुनिया की एक सबसे चमत्कारी चीज़ है जो किसी भी चीज़ की मेमोरी को याद रखती है। मान लीजिए आपके घर में काम करने वाली बाई, वो घर से भाई साहब खूब लड़ लुड़ के आ गई और पता चला गुस्से में है, वो खाना बना रही है, और हमारे घरों में वो पानी को अगर वो टच करती है तो जो उसका गुस्सा है ना वो पानी के अंदर अपने आप मिल जाएगा और दिन भर आप उस पानी को पिएंगे। सोचिए आपकी मानसिकता क्या होने वाली है। तो इसलिए घर के लोग ही मात्र जल को छुएं। अपने घर का जो परिंदा है उसको घर के लोग ही छुएं, परिंदा भी कहते हैं उसे। तो जरूर भर के रखें अपने किचन के अंदर में एक जल। आपकी टंकी के ऊपर के जल से कोई लेना देना नहीं है, वो जरूर है आपकी व्यवस्था के लिए है
कि पानी घर में बना रहना चाहिए, वो आपकी व्यवस्था है, लेकिन किचन में जो पानी रखा है उसकी वो बहुत ही निहायत ज़रूरी है। और जो हमारे घर में 70% हमारे शरीर के अंदर के जो बैलेंस है उसको बना के रखता है। मित्रों, जो अभी मैं आपको जल के बारे में बता रहा हूँ, इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा मैं एक और वीडियो इसके बाद अपलोड होने वाला है, वो लेके आऊँगा, उससे जाके जरूर देखें। राधे राधे। शेयर जरूर करें।